इस क्वेश्चन को देखो, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है 3 पार्टिकल है पी क्यू आर। पी क्यू आर, पी जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, क्यू इस डायरेक्शन में चल रहा है, आर इस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक, तीनों स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में चलने लगा। कह रहा है नाउ पार्टिकल पी इज मूविंग नॉर्मल टू द प्लेन विच कंटेन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर भी है, ये प्लस नहीं ये एंड होगा। ठीक, तो अब पार्टिकल पी किधर चल रहा है? उस डायरेक्शन में जहां वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब मैं ऐसे लिख देता हूं, वेक्टर पी जो होगा ये किस तरफ चल रहा है? इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर हमको बताना पड़ेगा। तो इन दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर आता है क्रॉस प्रोडक्ट से, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से। लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं, केवल डायरेक्शन। तो अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसका डायरेक्शन बाद में कैलकुलेट करूंगा। ठीक, उसी तरह से Q जो है वेक्टर ए और वेक्टर सी के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो Q वेक्टर ए और वेक्टर सी के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो Q का जो मोशन का डायरेक्शन होगा ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। हाँ, ये मैंने वेक्टर लिया है लेकिन इसके डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसलिए इक्वल की जगह मैं इनइक्वलिटी लगा देता हूँ कि डायरेक्शन उस तरफ होगा। ठीक, तो मुझे अब इसका और इसके बीच का एंगल बताना है। P और Q के मोशन के डायरेक्शन के बीच का एंगल बताना है। यहाँ कॉस इनवर्स लिखा है, मतलब कॉस थीटा बताना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। पहले यहाँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो ऐसे लिखूंगा, आई कैप माइनस ऐसे लिखूंगा जे कैप प्लस ऐसे लिखूंगा के कैप। हो गया, ए और बी के बीच में है, इसको इधर कुछ नहीं है तो प्लस 0 लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस 0 लिखेंगे, कुछ नहीं है तो प्लस 0 लिखेंगे। अब इसको कर दिए तो 1 0 1 1 1 0 1 1, जे वाला जहाँ पे 1 0 0 1 1 0 0 1, के वाला जहाँ पे 1 1 0 1 1 1 0 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1, तो ये आ गया आई कैप, ये तो 0 हो गया, 1 0 तो माइनस जे कैप, और ये हो गया 1 तो प्लस के कैप। ठीक, लेकिन मुझे इसका डायरेक्शन चाहिए, ये जो है इसका डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए इसको इसके यूनिट मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अच्छा, उसको बाद में करेंगे, पहले इसको भी साथ में कैलकुलेट कर लेते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी क्या होगा, इसको देख लेते हैं। वही आई कैप जे कैप का काम करना होगा। लेकिन इस बार ए और सी के बीच, तो ए और सी के बीच करेंगे तो ये वाला झप गया 1 0 1 0 1 0 1 0, जे वाला झाप देंगे तब 1 0 माइनस 1 0, उसके बाद के वाला झाप देंगे तब 1 1 माइनस 1 1, तो 1 1 माइनस 1 1। ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये 2, तो ये आ गया हम लोग को 2 के कैप। अब क्या हमको ये वाला चीज चाहिए? नहीं, इसका डायरेक्शन चाहिए। क्या ये वाला चीज चाहिए? नहीं, इसका डायरेक्शन चाहिए। तो वो इसके डायरेक्शन को कहते हैं हम लोग पी कैप। तो पी कैप कैसे फाइंड होगा? इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे दो। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 1 1 है, तो ये हो जाएगा √3। तो ये चीज हमको पता चल गया। अब इसी तरह से Q का डायरेक्शन देखेंगे तो ये होगा, हम लोग को इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो हम लोग को के कैप, ये पता चल गया। अब हमें दोनों वेक्टर के बीच एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट से। एंगल के लिए हम लोग यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट का।
तो डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे पी कैप डॉट क्यू कैप इक्वल टू होगा इसका मैग्नीट्यूड, तो ये तो यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और साथ में आएगा हम लोग को कॉस थीटा। ठीक, और आई कैप जे कैप का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो के का के साथ होगा, बाकी तो किसी के साथ होगा नहीं, तो ये आ जाएगा हम लोग को इधर वाला, यहां से कैलकुलेट करते हैं तो ये आया हम लोग को 1/√3 इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा 1/√x, तो x का वैल्यू होगा यहाँ 3। अब यहां पर क्या किए हैं ध्यान से देखिए, अगर किसी वेक्टर को मैं आई कैप जे कैप में जानता हूं तो उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लूंगा, तो पी कैप और क्यू कैप का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो के का है तो केवल के वाला लेना पड़ेगा, तो के 1/√3, तो ये आ गया। इसका फॉर्मूला होता है इसका मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच का एंगल। अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 और दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा, तो यहाँ से लिखे तो कॉस थीटा आ गया 1/√3, तो x का वैल्यू होगा यहाँ 3।